जय हिंद प्यारे साथियों। हम रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हल करेंगे जो एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, एमटीएस या रेलवे का कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, आपको हर वो सवाल मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ जो आज तक पूछा गया है या फिर उसके पूछने की संभावना ज्यादा है। सिलेक्शन लेने का या फिर नंबर बढ़ाने का एकमात्र तरीका होता है वो है रिवीजन करना, यानी बार बार उन सब चीजों को या उन सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहना जो पूछे जाते हैं या जो आपने पढ़ रखे हैं, तभी वो याद रह सकते हैं, वरना नहीं याद रह सकते। तो 25 प्रैक्टिस सेट मुझे रीजनिंग के कराने हैं, जिसमें कि ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, बढ़िया सवाल थे सबके सब, और यहाँ पे जो अब मैं कराने वाला हूँ वो भी एक एक सवाल बहुत बढ़िया है। ठीक है ना भाई, एक बार आप देख लो, दिखा लो, मौका लगे चुरा के खा लो। क्या कह रहा है देखना, पहला सवाल मेरे दोस्त, पूरा जान लगा के करना और देखना कि आप कितना सही कर रहे हो या गलत। इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं विषम, यानी जीएस का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत या थोड़ा बहुत हिस्सा 5% 10% रीजनिंग के अंदर रहता है। ये चीज आप बढ़िया से जानते हो। ठीक है भाई, पहला ही सवाल यहां पर है, देखना। ये हमसे कह रहा है विषम को चुनिए। विषम का मतलब ये हुआ कि इन चार ऑप्शन में तीन एक जैसे हैं, यानी कि तीन किसी ना किसी कारण से या किसी भी वजह से समानता रखते हैं। एक इनमें ऐसा है जो इन तीनों से अलग है, और जो अलग है वही हमें चुनना है, वही हमारा आंसर बनेगा। पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा है बांग्लादेश, और तीसरा है चीन, और चौथा है पाकिस्तान। बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा। सवाल आपके सामने, अपना बढ़िया से एक रिवीजन दीजिए, एंजॉय करके पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना चीजों को सीखोगे, एंजॉय करके पढ़ोगे, इतना मजा आएगा। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी चाइना यानी चीन, और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान है। तो आप यहां पर आंसर लगा लोगे ऑप्शन नंबर सी चाइना यानी कि चीन। क्यों? आप अच्छे जानते हो कि भारत से ये तीनों के तीनों जुदा हुए हैं, अलग हुए हैं। बांग्लादेश भी किसी समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और भूटान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। यानी ये तीनों के तीनों भारत से अलग हुए हैं, जबकि चाइना अपने आप में एक सेपरेट देश है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। विषम वाला हमें चुनना था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, अगले सवाल पर आते हैं। इसमें आप आउट हो गए या फिर आपने अच्छा स्कोर किया, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या कह रहा है पहला सवाल। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है, ठीक है बताओ भाई, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। हमसे कह रहा है विषम को चुनिए। इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए, इसमें तीन एक जैसे हैं किसी भी चीज को लेकर, उनमें समानता है। एक इनमें ऐसा है जो अलग है। पहला ऑप्शन है चमगादड़, दूसरा ऑप्शन है तोता, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कौवा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कबूतर। इनमें एक अलग है, वो कौन सा है ये हमें चुनना है। आप जानते हो तोता अंडे देता है, कबूतर अंडे देता है, कौवा भी अंडे देता है, लेकिन ये जो चमगादड़ है ये अंडे नहीं देता। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका मेरे दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पर आते हैं, देखो भाई क्या कह रहा है इसमें। ये सवाल मजेदार है। अभी तक तो हल्के हल्के सवाल थे, ये थोड़ा आपको मजबूर कर देगा दिमाग लगाने पर। विषम चुनना है, विषम चुनना है। पहला ऑप्शन है ए बी टी, दूसरा ऑप्शन है सी ई एन, और तीसरा ऑप्शन है टी ओ एस, और चौथा ऑप्शन है ए आई ओ। ठीक है भाई, एक इसमें चुनना है, जल्दी से फटाफट आंसर दे दो अपना, क्या होगा। ठीक है भाई, मैं इसमें आंसर लगा दूंगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्यों लगा दिया मैंने, आप यहां पर देखोगे ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ एक वॉवेल है, बाकी बी और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसमें आप देखोगे सी के बाद जो ई दे रखा है, ये ई क्या है, वॉवेल है, और ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसमें आप देखोगे टी और एस कॉन्सोनेंट है, जबकि ओ क्या है, इसमें वॉवेल है। तो इसमें तीनों ऑप्शनों में एक एक क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में सब के सब क्या है भाई, वॉवेल दे रखे हैं, ए आई ओ यू, ये आप जानते हो सबके सब वॉवेल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में तीनों के तीनों अक्षर वॉवेल हैं, जबकि इनमें
तीनों में एक एक वोवेल था और दो दो कॉन्सोनेंट थे, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो बढ़िया सवाल है ये, बताओ क्या बनेगा आंसर। सवाल आपके सामने, इसमें भी क्या है भाई, विषम को चुनना है, विषम को चुनना है। ठीक है, नहीं विषम नहीं होगा, यहाँ पर गलत चुनना होगा, मैं ये यहाँ पर गलत कर रहा होगा ना, यहाँ पर है गलत चुनिए, यहाँ पर गलत चुनना है। तो यहाँ पर गलत क्या होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें गलत चुनना है कि इनमें गलत कौन सा होगा, गलत, गलत को चुनिए। अब बताओ क्या होगा, 2, 5, 10, 50, 500 और 5000। ऑप्शन पहला है 50, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 5000 और ऑप्शन डी है 10। कैसे बनेगा, जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी से फटाफट बता दो इसमें गलत कौन सा है। देखो एक काम कर ले रहे हैं इसमें, इसने क्या किया है, 2 की और 5 की गुणा कर दी, गुणा करके कितना बना 10। ठीक है भाई, 5 की और 10 की यहां पर गुणा कर दी, गुणा करके कितना बना, तो आपको हो गए 50, ये बना 50। और 10 की और 50 की इन्होंने गुणा कर दी, और जैसे ही इन दोनों की गुणा हुई ये बना 500, जो यहां पर दे रखा है। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि अब 50 की और 500 की गुणा होगी, जब आप 50 की और 500 की गुणा करोगे तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 3 जीरो, यानी कि 25,000 यहाँ पर होना चाहिए था। इन दोनों गुणा करके यहाँ पर 25,000 होना चाहिए था, लेकिन कितना यहाँ पर 5,000 है, तो ये गलत हो जाएगा, गलत चुनना था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 5,000 की जगह कितना होना चाहिए था, 25,000 होना चाहिए था। अगले पर आते हैं, अच्छा सवाल था, दिमाग लगाने पर मजबूर किया होगा कहीं ना कहीं। इस वाले सवाल को देखेंगे जरा, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। इसमें भी क्या चुनना है भाई, इसमें क्या चुनना है, विषम को चुनिए। इसमें भी क्या है, गलत चुनना है, यहां पर मिसप्रिंट कर दिया आज, कई सवालों में ऐसा आपको देखने मिलेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। जो एडिटर है या जो पीडीएफ बनाते हैं उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, गलत चुनना है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या है दोस्त, गलत चुनना है। 11, 13, 15, 17, 19 और 23, इनमें गलत संख्या चुननी है, या कह सकते हो इसमें विषम चुनना है, या कह सकते हो विषम चुनना है। ठीक है भाई, उसको विषम ही रहने दो, विषम चुनना है, इसमें विषम चुनना है। क्या बनेगा, ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 23। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, पॉज करके अपना आंसर बना सकते हो, प्रैक्टिस का यही तरीका होता है। देखो इसके दो तरीके से आंसर हम ले सकते हैं, कैसे, देखो 11 में आप 2 जोड़ दो, 11 में जैसे ही आप 2 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 13 में आप 2 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, 15 में आप 2 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है भाई, और 19 में आप 2 जोड़ोगे तो यहां पर कितना होना चाहिए था, 21। ठीक है भाई, लेकिन आप सोचोगे इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर विषम पूछा है, ना कि सीरीज वाला सवाल है, या गलत नहीं पूछा हमसे। अगर ये सीरीज वाला सवाल होता, ये गलत वाला सवाल होता तो हम ऑप्शन नंबर डी लगा लेते, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, विषम पूछा गया। सवाल को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। देखो आंसर क्या बनेगा, आप इस चीज को देखो, इसने पूछा है विषम कौन सा है, अलग कौन सा है। तो 11 क्या है, अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, और 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 19 भी अभाज्य संख्या है, और 23 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन ये जो 15 है, ये 15 अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्या है। कैसी है दोस्त, भाज्य, जो विभाजित हो जाए किसी भी संख्या से वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और 15 यहाँ पर क्या है, एक भाज्य संख्या है, इस वजह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर जो प्राथमिकता देनी है वो अभाज्य संख्या को देनी है। जो सीरीज हमने पहले लगाई थी जिसका आंसर 23 आ रहा था वो नहीं बनेगा। अगर ये सीरीज वाला सवाल होता, अगर यहाँ पर ये डॉट डॉट किया होता इस तरीके से,
अगर ये सवाल कुछ इस तरीके से होता, अगर ये सवाल कुछ इस तरीके से होता, ये कि यहाँ पर क्या आएगा, तब आप यहाँ पर 23 लगा सकते थे, तब आपकी सीरीज बन जाती 2-2 की, और वहां पर 19 में 2 जोड़ के आप 21 कर लेते, तब आपका आंसर 23 बनता। लेकिन इसमें विषम पूछा था, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं बनेगा। अगले पर आते हैं, देखो सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे विषम को चुनिए। अच्छा, इसमें क्या करना है, विषम को चुनना है। ठीक है भाई, चुन लेंगे विषम को भी। देखना क्या कह रहा है, विषम को चुनिए, विषम चुनना है। ये 4 ऑप्शन अपने पास है। ये कह रहा है हमसे ए में B/CX, बी ऑप्शन में कह रहा है LOPK, सी ऑप्शन में कह रहा है TGHS, और डी ऑप्शन में कह रहा है KQRI। इसमें विषम चुनना है, जल्दी से फटाफट बता दो। अगर आपके विपरीत शब्द याद होंगे तो आप आंसर इसका बड़ी आराम से दे दोगे, नहीं याद होंगे तो आप नहीं दे पाओगे, ये भी पक्का है। ठीक है भाई, चलो मैं यहाँ पर इतने, आप इसका आंसर दो, मैं विपरीत शब्द लिख देता हूँ कि विपरीत कैसे होते हैं। जैसे आप जानते हो ए का विपरीत क्या होता है, बोले जेड होता है। ए का विपरीत क्या होता है दोस्त, जेड हो जाता है। उसी तरीके से बी बाई, याद करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखो बी बाई, अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, बाई कार, बाई बस, इस तरीके से जाते हैं। बी फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म, तो बाई हो जाएगा, यानी बी और बाई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर हमने 6 मार दिया, 6 मार दिया मतलब सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। ट्रिक बता रहा हूं मैं याद करने की। उसके बाद डी डब्ल्यू, उसके बाद क्या दोस्त, उसके बाद डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, तो ये डी डब्ल्यू राइमिंग बन जाएगी, तो डी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। उस तरीके से आप यहां पर आ जाते हो। डी डब्ल्यू के बाद क्या आता है भाई, आप लब लिख सकते हो, लब सबको याद रहता है लब। तो ओ और बी एक दूसरे के, ओ और एल एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बी और ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद मैं यहाँ पर श्री लिख देता हूँ, श्री। तो मैं जब श्री लिखूंगा तो एस और एच एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, आर और आई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है भाई, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम और एन, एम एन एक साथ आते हैं, एम एन एम एन एम एन, तो एम और एन एक दूसरे के विपरीत अक्षर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब यहां पर और कुछ बच गया, मैं यहां पर लिखता हूं जग। देखो जग नहीं लिखना है आपको, जग जग नहीं लिखना है, जक लिखना है, जक। तो जे और क्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जे और क्यू। और एक आता है उफ, उफ उफ, उफ करते नहीं, उफ, लड़कियां ज्यादातर इस चीज को करती हैं, उफ ऐसा हो गया, उफ वैसा हो गया। तो यू और एफ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अगला हम कुछ रह गया क्या, और यहाँ पर आपने पीके फिल्म देखी, पीके, पीके, पीके मूवी आमिर खान की, तो पी और के क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और यहाँ पर यू और एफ एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जे और क्यू एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है भाई, डी डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये दोनों इसके विपरीत हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है भाई, ये सब क्या लिखे मैंने, विपरीत। अब कोई रह गया क्या, हाँ एक रह गया, कौन सा, एक जीटी रोड रह गया, जीटी रोड, जीटी रोड, गैंट्रांग रोड है नहीं, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया है, उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो जी और टी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कितने हो, 26 अक्षर होते, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ध्वनि 26 होते हैं। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ट्रिक मैंने बता रखी है, जग, उफ, पीके, जीटी रोड, श्री लिखोगे तो एस और एच एक दूसरे के विपरीत होंगे, आर और आई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एम एन एक साथ होते हैं, ये आप जानते हो। डी डब्ल्यू एक दूसरे के राइमिंग निकली, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तो डी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत होंगे, एल और ओ एक दूसरे के विपरीत होंगे, लव हर किसी को याद रहता है, बी और ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, है ना। एक्टिव पैसिव में हम वॉइस पढ़ते हैं ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो उसमें क्या होता है, बी और बाई, यानी बाई बस बाई कार जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो बी और बाई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर हम क्या मारते हैं, 6 मारते हैं, तो आप सी और एक्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर ये आपको पता है तो इसका आंसर आप आराम से दे दोगे। जैसे आप यहां पर देखोगे, बाई और बी और बाई एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यहां पर लिख रखा है। 6, सी और एक्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 6 मैंने यहां पर लिख रखा है, देखो अभी आपको बताया था,
है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। उसी तरीके से आप इस पे आ जाओ, तो एल और ओ, लव लिखा था मैंने, तो एल और ओ, एल और ओ क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। पी के फिल्म मैंने बताई थी, तो पी और के क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यहां पर जीटी रोड मैंने बताया था, जीटी रोड या टीजी एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। श्री मैंने बताया था, तो एस और एच एक दूसरे के विपरीत हैं, आप जानते हो बढ़िया से, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। के और क्यू, के और क्यू जो नियम इसमें लगाया है बाकी 3 ऑप्शन में, वो यहाँ पर लगना चाहिए। तो के और यू, आप जानते हो के और क्यू एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, बल्कि पी के होते हैं। तो के विपरीत पी यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि आर और आई एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यही क्या बनेगा, विपरीत बनेगा, यानी विषम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले पर आते हैं, देखो क्या कह रहा दोस्त इसमें, इसको मिटा लेते हैं, ये उतार लेना अगर आपको नहीं पता था तो। पता था तो कोई बात ही नहीं है, रिवीजन हो गया आपका एक बार और। विषम चुनना है, देखो यहाँ पर विषम नहीं चुनना, बल्कि ये शब्दकोश के अनुसार लगाने हैं कि अंग्रेजी डिक्शनरी में किस तरीके से ये लगे हुए होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है भाई, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक हम सुधार लेंगे। हमें क्या करना है, हमें क्या है, इन सारे शब्दों को हमें किस क्रम में लगाना है, इन सारे शब्दों को किस क्रम में लगाना है, शब्दकोश के अनुसार। कैसे, शब्दकोश, शब्दकोश के अनुसार। ठीक है भाई, डिक्शनरी में पहले कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है भाई, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। हो गया होगा, देखो मैं सिखाता हूं इसे थोड़ा सा। होता क्या है इसमें, इसमें ये होता है कि जो जो आपको अक्षर शुरू में मिल रहे हैं एक जैसे, आप उनको काट दो। जैसे यहाँ पर जेड है, तो जेड काट दो, यहाँ भी जेड कट गया, यहाँ भी जेड कट गया, यहाँ भी जेड कट गया, यहाँ भी जेड कट गया। ठीक है भाई, कट गया ना यहाँ से जेड, जो जो कट गया उनसे तो कोई हमारा मतलब ही नहीं है, उनसे कोई मसला ही नहीं है, जो है ही नहीं उससे मसला क्या करना। उसके बाद यहाँ पर पहले में जाओगे ई है, और दूसरे में जाओगे ओ है, तीसरे में जाओगे ओ है, और चौथे में जाओगे ई है, और पांचवें में जाओगे तो आई है। अब मुझे बताओ इन सब में इनसे तो कोई मतलब, जेड से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद जो अक्षर दे रखा है उससे हमें मतलब है। अब देखो ABCD अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है इन पांचों में, तो आपको ई आता है, ओ आता है, ई आता है, ओ आता है, या आई आता है, तो आपको वो ई आता है। लेकिन ई तो यहाँ पर 2 जगह है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, 2 जगह ई है, तो आप इस ई को भी काट दो, यहाँ से ई कट गया, यहाँ से भी ई कट गया। ठीक है भाई, 2 जगह ई है, तो हमने क्या किया, दोनों जगह ई को काट दिया, दोनों जगह ई को काट दिया। ठीक है भाई, काट दो। अगला देखो, इन दोनों में चल रही थी ना, अब इसके बाद एन है और यहां पर इसके बाद पी है। ठीक है, अब पी पहले आएगा या एन पहले आएगा, आप जानते हो पी 16 नंबर पे होता है, जबकि एन 14 नंबर पे होता है, तो फिर 14 है, छोटा है, तो पहले तो वही आएगा, है ना। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले 4 नंबर ले लेंगे, सबसे पहले 4 नंबर ले लेंगे, ले लिया मैंने 4। अब 4 आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, 2 में है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों में से कोई एक, ना तो हमारा ऑप्शन ये वाला होगा और ना ही ये वाला होगा। 2 तो खत्म हो गए, अब ये 2 बचे हैं। आंसर लगाने की ट्रिक भी बता रहा हूं मैं साथ साथ। अब इन दोनों में आप देखोगे तो ये पहले आएगा एन, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा पहला अक्षर, फिर उसके बाद आएगा पहला वाला वर्ड, तो मैंने पहला यहाँ पर लिख दिया। तो 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 आप यहाँ देखोगे, 4 के बाद 2 है और यहाँ पर 4 के बाद 1 है, तो आप अच्छे से समझ चुके हो कि आपका जो आंसर होगा वो ये वाला नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ऐसा आंसर लगाते हैं, बाकी आप आगे चेक कर सकते हो, आगे भी हम देख सकते हैं। ये दोनों तो खत्म हो गए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये दोनों तो यहाँ पर आ गए। उसके बाद यहाँ पर आप जाओगे, मैं और आगे बता रहा हूँ इस सवाल को, आप यहाँ पर आगे जाओगे तो ओ पहले आएगा, आई पहले आएगा, या फिर ओ पहले आएगा, 2 जगह ओ है और 1 जगह आई है, तो आपको आई पहले आएगा तो 5 नंबर आ जाएगा, ये वाला आएगा ना, आई पहले आएगा तो 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 1 नंबर आया था, यहाँ पर 4 नंबर आया था,
5 आ गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब ये दो बचे, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, उसके बाद ओ ओ कट जाएंगे, दोनों कट गए। अब यहाँ पर ओ आया है और यहाँ पर डी आया है, तो बताओ पहले ओ पहले आएगा या डी पहले आएगा? तो डी 4 नंबर पे आता है और ओ 15 नंबर पे आता है, तो पहले तो यही आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे ये बचा, ये आ जाएगा, यानी 41,523। 41,523 ये हमारा आंसर था, जो मैं लगा चुका था पहले। ठीक है भाई, ऐसे हम आंसर अपना लगाने के लिए चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, हटाते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की होती है वो हम रख लेते हैं। ये अगर मैं खुद कर रहा होता सवाल, तो ये मुश्किल से 3-4 सेकंड का सवाल था, आराम से कर लेते। मैंने सिखा दिया कैसे अपना ऑप्शन चूज करते हैं, कैसे आंसर लगाते हैं। अब आप इतने देर नहीं लगाओगे, ये सिखाने वाली चीज थी, मैंने सिखा दी। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा देखना इसमें, इसको मिटा लेते हैं। देखना दोस्त क्या कह रहा है। अब इसमें भी क्या करना है, हमें वही क्रम लगाना है जो हम अभी कर रहे थे। इसमें भी क्या करना है दोस्त, हमें इसमें भी शब्दकोश के अनुसार रखना है, शब्दकोश के अनुसार। ये मिस्टेक है, थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई है, उस चीज़ को मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही हैं, पढ़ाने वाले भी इंसान ही होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना है दोस्त, शब्दकोश के अनुसार लगाना है। शब्दकोश, शब्दकोश के अनुसार लगाना है, यानी क्रम में लगाना है, जैसे मैंने अभी लगाया था। अब देखो जल्दी जल्दी कर लेंगे इसे, अब इतना देर नहीं लगाएंगे, जो मैंने अभी सिखाया था आपको। यहाँ पर आप देखो केमिस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पर चैम्बर लिखा हुआ है, यहाँ पर चीप और वहां पर चीरफुल लिखा हुआ है। इसमें पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा, जैसे भी मैंने सिखाया था। आप देखो CH पहले है, CH यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो। उसके बाद ई है, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी, यहाँ पर ए है। तो आप जानते हो ए पहले आता है तो 2 नंबर पहले आ जाएगा, खत्म बात, 2 नंबर पहले आ गया, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर ई और ई, इसमें ये वाला ई खत्म, ये खत्म, ये वाला ई खत्म, यहाँ पर एम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। तो आप जानते हो ए पहले आएगा तो 3 नंबर पहले हम लगा लेंगे, ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में होड़ बची है, तो बताओ ई पहले आएगा या एम पहले आएगा? तो आप कह दोगे ये वाला पहले आएगा, यानी 4 नंबर आ जाएगा, और उसके बाद एक ही बचा, 1 नंबर। ठीक है भाई, तो 2341 कहाँ पर है, ये हमारा आंसर है। 2341, 2341 कहीं पर है, 2341 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो कितनी जल्दी कर लिया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर, वैसे ही अगर हम यहाँ पर चले आते, 23 पर चले आते और 2 के बाद छोड़ देते, तो 23 यहाँ पर आप देखोगे इसमें भी नहीं है, 23 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा लेते 2 के बाद ही। लेकिन मैंने पूरा करके दिखाया, वो अलग चीज है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें देखना। इसमें कह रहा है, अच्छा ये विषम नहीं चुनना है बल्कि इसको भरना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बार बार वही चीज रिपीट हो गई है ना। क्या कह रहा है हमसे कि ये हमें भरना है, जो खाली स्थान हमें दे रखे हैं ना दोस्त, ये हमें भरने, ये खाली स्थान, ये वाले, ये। तो इसमें सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, हमें ये करना चाहिए इसमें कि इसको काउंट कर लो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो आप इसको 3-3 के सर्कल में तोड़ लो, 3-3 के सर्कल में आप जब इसको तोड़ोगे, 3-3 में तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 3 यहाँ पर टूटेगा, 3 यहाँ पर टूट जाएगा, और 3 यहाँ पर टूट जाएगा। ठीक है भाई, 3 यहाँ पर, 3-3 करके मैंने तोड़ दिया। ए के बाद क्या चाहिए, ए, और यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी होना चाहिए था, फिर यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ पर ए बी सी। देखो ऐसे कर लो इसको, यहाँ पर ए बी सी का क्रम उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन रहेंगे एक खाने में ए बी सी ही, है ना। तो यहाँ पर देखो ए, इसमें बी गायब है, ए बी सी होने चाहिए प्रत्येक खाने में, ऐसा हम लगा रहे हैं अंदाजा। तो ए बी सी है, तो ए तो है, बी नहीं है, तो बी इसमें भर लेंगे, सी यहाँ पर हो जाएगा। ए बी, यहाँ पर सी होना चाहिए था, तो यहाँ पर सी भर लेंगे इस खाने में। यहाँ पर आप देखोगे ए बी यहाँ पर गायब है, ए बी सी होना चाहिए था, ए बी सी, तो यहाँ पर बी भर लेंगे। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बी है, सी है, लेकिन ए गायब है, तो ए यहाँ पर भर लेंगे। यानी कि हमें क्या मिलेगा, बी सी बी ए, ये जहां पर होगा वही आंसर बनेगा। आंसर क्या बनेगा, वही वाला बनेगा। तो बी सी बी ए, बी सी बी ए, बी सी बी ए, बी सी बी ए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। काउंटिंग करना जरूरी होता है,
नहीं भी होता, कभी कभी ऐसी आंसर पता चल जाता है, लेकिन कई बार हमें देखना भी पड़ता है। अगले में देखेंगे वही क्या कह रहा है। अच्छा, श्रृंखला को पूरा कीजिए। अच्छा, ये वही था जो हमने पीछे करा था, श्रृंखला को पूरा कीजिए, लेकिन हम ये सवाल कर चुके हैं। इसका आंसर क्या लगाया था? इसका आंसर लगाया था हमने BC BA। अगले पर आते हैं, रिपीट हो गया सवाल। क्या कह रहा है देखना इसमें, श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, ये श्रृंखला वाला सवाल आ गया, और ये हमें क्या करना है, पूरा करना है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखना क्या कह रहा है इसमें दोस्त, देखो ADG XBT BEH और उसके बाद यहां पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। यहां पर क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। बताओ क्या बनेगा आंसर, जल्दी सोच के बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। देखो आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर जो है अल्फाबेट हमारी ए से लेकर जेड तक होती है, ए से लेकर जेड तक होती है। लेकिन यहां पर ये जो एक नंबर पे है, ये वाली जो एक नंबर पे है ना, और यहाँ पर ये वाली हम ऐसा सीरीज मान रहे हैं 2 नंबर पे, ये वाली 3 नंबर पे, ऐसा कर लेते हैं, ये वाली 4 नंबर पे, और ये वाली जो आएगी 5 नंबर पे आएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे तो शुरू वाले जो अक्षर हैं, शुरू वाले अक्षर वो यहाँ 1 नंबर पे हैं, और यहाँ पर 3 नंबर पे हैं, और यहाँ पर 5 नंबर पे आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, यानी सीरीज जो हमारी चल रही है वो यहाँ से ऐसे चल रही है, ऐसे फिर ऐसे चलेगी यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ गए बात को? समझ गए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए बात? ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, यहां पर इससे ये वाला बना है, और इसके बाद इसे कूद के यहां पर बनेगा, तो हमें यहां वाला निकालना है। तो यहां वाला निकालने के लिए हमें इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, इसकी और इसकी। कैसे लेंगे जरा देखो, कैसे लेंगे? देखो ABC, ABC बन जाएगा क्या? देखो यहां पर देखो, 1 नंबर पे A, यहां पर B, तो यहां पर होना चाहिए C शुरू में। बात समझ में आई तो बोला हाँ। उसके बाद क्या है D, और D के बाद क्या आता है E। 4 नंबर 5 नंबर, DE, तो यहां पर होना चाहिए F। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर देखो G के 7 नंबर, GH, और उसके बाद GHI, यहां पर होना चाहिए I। तो CFI कहीं पर है, CFI ऑप्शन नंबर बी में हैगा आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर हाँ इससे अगला वाला और पूछता टर्म्स तो हम उस पर चले जाते। कैसे जाते? इससे ही चले जाते। इसमें से आप देखोगे एक कम करा 24, 24 में से एक कम करा 23, 23 में से एक कम कर देते आगे जाके, तो कितना बचता? 22, यानी बी आ जाता। अभी हमने इसकी और इसकी सहायता से वो निकाल दिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगले पर आते हैं। देखने क्या कह रहा है दोस्त, बढ़िया सवाल था वो। बताओ भाई क्या है आंसर? यहां पर श्रृंखला को पूरा नहीं करना है। अच्छा, बताओ क्या बनेगा आंसर, फटाफट आंसर। सवाल में कह रहा है कि एक्स बाई से ज्यादा शक्तिशाली है, और बाई जेड से ज्यादा शक्तिशाली है, पी क्यू से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन बाई से कमतर है, बाई से कमतर है। ठीक है, क्यू भी जेड से ज्यादा शक्तिशाली है, अतः उनमें सबसे कमजोर कौन है? सबसे कमजोर कौन है? बढ़िया सवाल है, जल्दी बताओ फटाफट। देखो जो ज्यादा शक्तिशाली है या ज्यादा बड़ा है, तो उसकी तरफ को आप ऐसे कर दो, है ना। और जो कम है, जैसे ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है तो ए बड़ा है तो ए ऐसा कर दो, बी छोटा कर दो। ए हो गया बड़ा बी से, ऐसा एग्जांपल दे दो। सी सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो डी से बड़ा है, सी बड़ा है ना, जिसकी तरफ आप मुंह करोगे वो बड़ा हो जाएगा, वो शक्तिशाली हो जाएगा, वो वजन में ज्यादा हो जाएगा, लंबाई में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज आप ध्यान रखो।
बताओ क्या बनेगा आंसर। अब देखो इस आंसर को लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसने कहा शुरू से करते हैं यहां से, x बाई से ज्यादा शक्तिशाली है। तो मैंने x लिखा, x जो है इस बाई से ज्यादा शक्तिशाली है। तो मैंने कहा था जिसकी तरफ को इसका मुंह खुलेगा इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, जिसकी तरफ को मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा और जिसकी तरफ मुंह बंद रहेगा वो छोटा होगा, यानी कम शक्तिशाली होगा। तो x बाई से ज्यादा शक्तिशाली है, तो x जो है बाई से ज्यादा शक्तिशाली है, और बाई जेड से ज्यादा शक्तिशाली है। तो बाई क्या है, जेड से शक्तिशाली है, तो बाई बड़ा हो गया किससे, जेड से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है पी क्यू से ज्यादा शक्तिशाली है। अब देखो पी और क्यू तो इसमें है नहीं, तो इसको अलग लिख लो कहीं। वो कह रहा है हमसे कि पी इस क्यू से ज्यादा शक्तिशाली है। तो पी ज्यादा शक्तिशाली है किससे, क्यू से। पी क्यू से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन बाई से कमतर है। वो कह रहा है ये जो P है इस Q से तो ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन इस बाई से कमतर है, इसका मतलब बाई ज्यादा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस बाई के बाद इस P और Q को रख देंगे। और आगे भी सवाल में क्या कह रहा है, कमतर है, Q भी Z से ज्यादा शक्तिशाली है। वो कह रहा है कि Q जो है ना इस Z से भी शक्तिशाली है, यानी P और Q जो होंगे इस बाई के बाद और Z से पहले होंगे। तो मैं इन दोनों को यहां पर घूस रहा हूं, बाई के बाद और जेड से पहले, क्योंकि उसने कहा है कि जो क्यू है वो इस जेड से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो क्यू है वो भी इस जेड से ज्यादा शक्तिशाली है। यानी हमारा जो क्रम बनेगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, एक्स बनेगा, बिल्कुल ठीक, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बाई आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, बाई हो जाएगा। अब इसके बाद पी और क्यू आ जाएंगे, इसके बाद आएंगे पी, इसके बाद आएगा क्यू, और सबसे लास्ट में आएगा जेड, सबसे लास्ट में जेड आएगा। ठीक है भाई, तो हमसे अगर आता है उनमें सबसे कमजोर कौन है, तो बताओ सबसे कमजोर कौन है, तो आप कहोगे सबसे कमजोर है जेड। कौन भाई, सबसे कमजोर है जेड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अच्छा सवाल था, देखना भाई क्या कह रहा है इस सवाल में, बढ़िया सवाल है, गणित का भी है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा मिश्रण गणित गणित का भी है, इसमें थोड़ा सा मिश्रण गणित का भी है, मैथ भी आपको देखने मिलेगा। देखो क्या कह रहा है इसमें, जब दो संख्याएं परस्पर जोड़ी जाती हैं तो उनका जोड़ 54 आता है और अंतर 12 रहता है, तदनुसार उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। उनमें बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन है ए 21, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 66 और ऑप्शन डी है 18 यानी कि 18। बताओ क्या बनेगा आंसर। कोई भी दो संख्याएं आप मान सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, कुछ भी। देखो आप ऐसे कर लो, वो कह रहा है जब दो संख्याएं परस्पर जोड़ी जाती हैं तो उनका योग 54 हो जाता है। मैंने माना ए और बी दो संख्याएं हैं, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो ये कितना बन गई, 54, जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है। फिर कह रहा है कि उनका जो अंतर 12 रहता है, इनका अगर मैं अंतर करूंगा ए माइनस बी तो इनका अंतर कितना रहेगा, बोले 12 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तदनुसार उनमें बड़ी वाली संख्या, देखो इसमें ए और बी का मान जब आप निकालोगे तो जब आप प्लस वाले का मान निकालते हो तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, और जब माइनस वाले का मान निकालोगे तो इन संख्याओं को दोनों को घटा के आधा कर दो। ये ट्रिक है, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हो। तो जोड़ने पर जब ए का मान निकालोगे तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और आधा कर दो, जोड़ो कितना आएगा, 4 और 2 6, और यहाँ भी कितना आएगा, 6 आएगा। इसको आधा करेंगे तो ये बनेगा 33, यानी कि ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 33। ठीक है भाई, ऐसे ही आप इसको कर लो, घटाने के बाद बी का मान जब आप निकालोगे तो घटा के आधा कर दो, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है भाई, और 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बोले 21 आ जाएगा। कितना, 21। इसका मतलब है बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 21। बी की वैल्यू 21 आ गई, ए की वैल्यू 33। उसने पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, आप कहोगे 33 बड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं, देखना क्या कर रहा है इसमें, इसको मिटा लेते हैं।
पढ़ो भाई इसको। ये कह रहा है राजा रघु से धीमे चलता है और रघु गुरु जितना तेज चलता है तथा कृष्ण गुरु से तेज चलता है, तदनुसार सबसे तेज कौन चलता है। बढ़िया सवाल है ये भी। क्या है दोस्त, बढ़िया सवाल है, करो जल्दी से फटाफट। क्या बनेगा आंसर? तो मैंने अभी आपको ग्रेटर देन और लेस देन बताया था, ऐसे ही कर लो इसको। वगैरह राजा रघु से धीमे चलता है, राजा रघु से धीमे चलता है, इसका अर्थ ये हुआ कि रघु तेज चलता है और राजा धीमे चलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि रघु तेज चलता है किससे? आप कहोगे राजा से। ठीक है भाई, उसने कहा कि राजा रघु से धीमे चलता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि रघु राजा से तेज चलता है, एक ही बात है। और रघु गुरु जितना तेज चलता है, वो कह रहा है कि रघु जो है गुरु के बराबर तेज चलता है। रघु जितना तेज चलता है मतलब गुरु के बराबर, यानी कि रघु किसके बराबर है? बोले गुरु के बराबर है। तो मैंने दोनों बराबर रख दिए, जितना तेज रघु चलता है उतना ही तेज गुरु चलता है। ठीक है भाई। तथा कृष्णा गुरु से तेज चलता है, जो कृष्णा है गुरु से तेज चलता है। अब इन दोनों की स्पीड तो सेम है, तो अगर कृष्णा गुरु से तेज चल रहा है तो रघु से भी तेज चलेगा, यानी ग्रेटर देन थोड़ा बड़ा कर दो। इन दोनों से तेज चलेगा कौन? कृष्णा। इन दोनों से तेज चलेगा कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर तेज तदनुसार इसमें सबसे तेज कौन चलता है? बस सिंपल आंसर है, जब कृष्णा गुरु और रघु से तेज चल रहा है तो ऑब्वियसली इससे तेज चलेगा ही चलेगा। इसका मतलब कृष्णा सबसे तेज चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें? हमसे कहा जा रहा है, बताओ भाई क्या बनेगा? अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जो अक्षर इसमें दे रखे हैं, इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके इनमें 3 ऑप्शन बना दिए गए हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जो यहां पर अलग है, जो अलग है उससे नहीं बना सकते। देखो ए एन टी ये तो बन जाएगा, ये बनेगा, ये तो बन जाएगा। फिर यहाँ पर ANTARITICA, इसमें है क्या भैया? देखो AA है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बन जाएगा। CAT ये भी बन जाएगा, ये भी बनेगा और ये भी बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ डी पर जाओगे, ऑप्शन नंबर डी पर जाओगे, तो इसमें देखो डी जो है ना, डी इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो ये तो बन ही नहीं सकता। और उसने यही पूछा था कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता, तो कौन सा नहीं बन सकता? ये वाला नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें जो हमें दिया गया है इसमें डी कहीं पर भी नहीं है, तो ये डी क्या है? ये एक्स्ट्रा लगा दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं, देखना क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, अच्छा लाइन रिपीट कर दी है, बल्कि ये श्रृंखला वाला सवाल है, ये यहां पर नहीं होगा, बल्कि ये श्रृंखला वाला सवाल है। क्या कह रहा है हमसे? देखो 2 से बना 9, 9 से बना 28, 28 से 65, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो अगर मेरी स्पीड कम है, आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड कम है, स्लो है, तो आप अपने फोन में सेटिंग का एक बटन होता है, वहां पर स्पीड बढ़ा सकते हो, 1 से 1.5 कर सकते हो, है ना, 1.25 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1.25 कर सकते हो। क्या बनेगा भैया आंसर? जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो 2 और 4 की गुणा कर लो, 8 + 1, है ना, तो 9 दूनी 18 + 1 19 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ये ट्रिक तो हम फेल हो गए। तो इसमें वर्ग घन वाला कोई सिस्टम होगा, वर्ग और घन वाला 1 2 3, हाँ ऐसा कर लो। देखो इसे ऐसा कर लो, मैंने 1 का कर दिया घन, ठीक है भाई, और +1 का ही मैंने क्या कर दिया, +1 मैंने जोड़ दिया, +1 मैंने जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 1 का घन 1 ही होता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, जो यहाँ पर है आप देख रहे हो। उसके बाद 1 के बाद 2 कर लो, 2 का कर दो घन और +1 जोड़ दो, तो 2 का घन कितना होता है? 8, और +1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, जो यहाँ पर है।
शायद ये सीरीज हो सकती है कि नहीं। अब के क्या करेंगे, 3 का कर दो, अब के 3 का कर दो। तो जैसे ही आप 3 करोगे तो 3 का आप घन करोगे, प्लस 1 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 3 का घन होता है 27, और प्लस 1 आप जोड़ दोगे तो ये बनेगा 28, जो यहाँ पर है। ठीक है भाई, ये हमें दे रखा है, सीरीज हमें मिल गई। उसी तरीके से आप 4 कर लो, 4 का कर दो घन, प्लस 1 जोड़ दो, तो 4 का घन होता है 64, प्लस 1 बराबर कितना हुआ 65 यानी 65, जो यहाँ पर दे रखा है। उसी तरीके से 1 2 3 4, अब क्या जाएगा 5, 5 का आप करोगे तो 5 का करना पड़ेगा घन, प्लस 1 कितना आएगा, 5 पंजे 25, पंजे 125, और प्लस 1 कितना आएगा 126। 126 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 126। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या करा है इसमें, देखो यहाँ पर भी उसने ये कर रखा है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं है, बल्कि कैसा है आप जानते हो। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है भाई, यानी वो हमसे कहना चाह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सी ट्रिक लगी है कि 2 और प्लस 3 बराबर 1 है, 5 प्लस 7 बराबर 23 है, 3 प्लस 9 बराबर 15 है, 4 प्लस 8 बराबर क्या होगा, 4 प्लस 8 बराबर क्या होगा, बताओ भाई जल्दी क्या होगा। इस सवाल में बाकी दम लग रहा है भाई, बताओ क्या बनेगा। आप इसका स्क्वायर कर लो या फिर घटा लो, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, लेकिन 5 में से वो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचना चाहिए था, 23 कैसा हो गया, गड़बड़ है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें गुणा भाग का कोई सिस्टम है, क्योंकि एकदम से ही छोटी संख्या से एकदम बड़ी हो जाना फिर कम हो जाना, ये गुणा में ही होता है ऐसा। तो एक काम कर ले रहे हैं हम ऐसे, हम 3 और 2 की पहले गुणा कर ले रहे हैं। ठीक है भाई, इन दोनों की गुणा करो तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ऐसा कर लो 2 गुणा 3, गुणा कर लिया मैंने, 3 दूनी 6। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जो 3 2 5, इन दोनों को क्या करो दोस्त जोड़ दो। अगर ये ट्रिक इसमें लग गई तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कर दो, अंतर करके देखो दिख रहा है क्या, 3 दूनी 6, 6 हो गया, माइनस 3 और 2 5, अंतर कितना है 1। इसमें लगा कर देखना ये ट्रिक। तो आप इन दोनों गुणा करोगे तो 5 सत्ते 35, यहाँ पर 35 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को जोड़ दो 5 और 7 5 12, 12 हो जाएगा, कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए। तो 5 में से 2 गया 3 बचेगा, बिल्कुल ठीक। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 23, 23 आ गया। इसका मतलब ये ट्रिक इसमें काम कर रही है। इन दोनों की गुणा कर दो, यानी कि 3 की सॉरी डायरेक्ट ही कर देता हूँ। यहाँ पर देखो तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो जाएगा, अंतर करना है इन दोनों को जोड़ के, 9 और 3 कितना होता है बोले 12। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देखो ये वाली ट्रिक मैंने लगाई है इसमें। अब यहाँ पर दोनों का अंतर कर दो, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, बिल्कुल ठीक। 2 में से 1 जाएगा 1 15, बिल्कुल सही है। यही वाली ट्रिक इसमें लगा दो। क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, दोनों की गुणा कर दी। फिर इन दोनों को जोड़ के अंतर कर दो, अंतर करना है दोनों को जोड़कर, 8 और 4 12, कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बच जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 20 इसका आंसर होगा। कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही। बाकी दमदार सवाल था, मजेदार। क्या कह रहा है इसमें दोस्त, इसको मिटा लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे जूता का संबंध चमड़ा से है तो राजमार्ग का संबंध किससे है। जूते का संबंध किससे, चमड़े से, तो राजमार्ग का संबंध किससे है। आप जानते हो जूता चमड़े का बनाया जाता है, जूता चमड़े का बनाया जाता है, जूता किससे बनता है, चमड़े से। तो राजमार्ग किससे बनता है, आप कह दोगे डामर से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगले पर आते हैं। घड़ी समय बताती है, बिल्कुल सही है। तो तापमापी क्या बताएगा, बोले ताप बताएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
लॉलीपॉप सा सवाल था। अगले में देखो भाई क्या करा है, बी ए बी सी ई सी डी आई डी, तो यहां पर क्या आएगा, देखो एक चीज देखो, बी सी डी ई यहां पर रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब जुड़ रहे हैं, है ना, ऐसे कर सकते हो। हाँ, उसके बाद बी, इसमें 4 जोड़ दिया, देखो इसमें 4 जोड़ा, फिर इसमें 4 जोड़ा आई में, इसमें भी 4 जोड़ा है ना, तो इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें आप 4 जोड़ोगे तो 9 4 कितना होता है 13, और 13 का नंबर कितना होता है, अक्षर क्या होता है, एम होता है क्या इसमें, ई एम है, ई एम, 9 4 13, इसमें तो ये है ही नहीं, ई के बाद एम होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर देखो लास्ट में और शुरू में दोनों में ई है, यहाँ पर डी डी है, यहाँ पर डी डी है, बी बी है, बी बी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर ई है तो यहाँ पर भी ई होना चाहिए, तो ई एम ई आंसर होगा इसका, ई एम ई, इसको एम बना देना, ई एम ई, ऑप्शन नंबर बी आंसर कर लेंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो ई एम ई इसका आंसर बनेगा, ई एम ई इसका आंसर बनेगा। अगले पर आते हैं, क्या करा है इसमें देखना, ए एफ के पी को क्या लिखा गया, एच एम आर डब्ल्यू लिखा गया, डी आई एन एस को क्या लिखा जाएगा, 7 6 13, ठीक है भाई। देखो इन्होंने क्या करा है, इसमें 7 जोड़ा, फिर इस एफ में 7 जोड़ा तो ई बना, इसमें 7 जोड़ा, के में 7 जोड़ा आर बना, है ना, 7 जोड़ा, और पी में 7 जोड़ा, ठीक है भाई, सब में 7 7 जोड़ा है, तो इसमें 7 जोड़ो, यानी डी का क्या नंबर होता है 4, और 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 4 11, यानी के आ जाएगा, ठीक है भाई। एन का आई का कितना होता है, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, यानी कि एम आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद एन 14 होता है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 14 और 7 21 हो जाएगा, यानी कि यू आएगा, कहीं पर है क्या, हाँ के, हाँ के बाद एम आएगा, के बाद एम तो है नहीं यहाँ पर, अच्छा 7 जोड़ रहे हैं ना हम, सॉरी सॉरी गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 7 जोड़ेंगे ना भाई, 7 जोड़ेंगे ना, तो 9 में और हम 7 जोड़ेंगे तो पी आएगा, क्योंकि 16 हो जाएगा, 9 और 7 कितना होता है 16, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर 19 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 में 7 जोड़ोगे 26 आ जाएगा, कितना जाएगा, 19 में 7 जोड़ोगे तो 26 आना चाहिए, 26 तो इसमें है ही नहीं है, तो के पी यू, के पी यू ये तो बनेगा, लेकिन 19 में 7 जोड़ रहे हैं तो नहीं आ रहा, 26 होना चाहिए था ना यहाँ पर, तो जेड आना चाहिए इसका आंसर, जेड, के पी यू जेड होना चाहिए। देखो सब में 7 7 जुड़े, पी में 7 जोड़ा 23 हो गया, के में 7 जोड़ा आर हो गया, और एफ में 7 जोड़ा एम हो गया, ए में 7 जोड़ा एच हो गया, तो इसमें 7 जोड़ा हमने तो के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 7 4 11 होता है, इसमें 7 जोड़ा 16 हो गया, इसमें 7 जोड़ा तो 14 में 7 जोड़ोगे तो 21 ही ना होगा ना भाई, तो यहाँ पर यू हो गया, तो एस में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, एस में 7 जोड़ेंगे यानी 19 में 7 जोड़ेंगे 26 आना चाहिए, तो यहाँ पर बनेगा के पी यू जेड, ये बनेगा के पी यू जेड, कर लेंगे इसको जेड, ठीक है भाई, ये मिस प्रिंट है शायद, पक्का गारंटी से, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, और कोई आंसर बनेगा ही नहीं इसका, और कोई आंसर बनेगा ही नहीं, तो के पी यू जेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगले पर आते हैं भाई, क्या बनेगा देखना, इसमें ऐसा होता है टाइपिंग करते समय एक आध अक्षर इधर उधर हो जाता है, तो वो गलती हो जाती है वहां पे। 4 से बना 20 और 6 से कितना बनेगा, तो 4 पंजे 20 होता है, 5 की गुणा कर दी, तो 6 पंजे 30 होना चाहिए था, जबकि 36 12 8 और 42 आंसर में है, 30 तो है ही नहीं, तो ये ट्रिक इसमें नहीं लगेगी। तो 4 चौक 16 प्लस 4, ऐसा कर लो, 4 का करो वर्ग प्लस 4 ही जोड़ दो, 4 चौक 16, 16 4 20 हो जाएगा, जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 6 का कर देंगे, 6 का वर्ग करो, 6 छंग 36 प्लस 6 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 और प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 42, 42। आंसर नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। लॉलीपॉप ही था सवाल, 4 64, अच्छा बताओ भाई, ये आखिरी सवाल है शायद, क्या बनेगा आंसर, 4 से 64 बना है, 4 चौक 16 चौक का 64,
है ना। तो इन्होंने क्या किया, 4 का घन कर दिया तो बनेगा 64, सिंपल है। इसका भी घन कर दो, 2 का घन करोगे तो 8 बन जाएगा। कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। छोटा सी सवाल था, ये समझाने लायक भी नहीं था। ठीक है भाई, तो आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसे ही मैं हर रोज आपको सवाल कराता रहूंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा। मैं जानता हूँ कि स्पीड बहुत स्लो है, समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। धीरे धीरे मैं इसको बहुत तेजी से लेके जाऊंगा और फिर हम आधे घंटे में 25 मिनट में इस तरीके से सवालों को हल करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।